आप मून शो पर हैं और आज मैं इसे अनबॉक्स करूंगा। दरअसल यह मेरे पास काफ़ी समय से है। इसमें असली चांदी और असली सोना भरा है। मैं इसे अपनी तिजोरी में रखता हूँ क्योंकि मैंने कई साल पहले 2015-16 में, शायद 17 तक भी, पर 15-16 में तो पक्का बहुत सारा असली सोना और चांदी खरीदा था। मैं बहुत चांदी और सोना खरीद रहा था और आप चार्ट पर देख सकते हैं वह बेशक एक शानदार निवेश था। अभी मुझे लगता है कि चांदी $100 से बहुत ऊपर जाएगी। मुझे लगता है सोना यहाँ से कम 10 गुना बढ़ेगा। चांदी आखिरकार $1,000 तक भी पहुँच सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि निकट भविष्य में $100 चांदी होना बहुत बहुत संभव है। मैं 2015 से चांदी जमा कर रहा था, तब से मैं यही कह रहा हूँ। हालांकि 2017 में जब मैंने बिटकॉइन के बारे में सुना, मैंने और चांदी सोना खरीदने के बजाय तब से सिर्फ बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिया। सिर्फ बिटकॉइन। हालांकि मैंने अपनी चांदी और सोना कभी नहीं बेचा। तो अब मैं इसे देखने जा रहा हूं। मैं इसे खोलूंगा क्योंकि मैंने इसे 2019 शायद 17 से नहीं खोला है। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए ये डेज़ा वू जैसा है। इससे मुझे याद रखना होगा कि मैंने क्या खरीदा। इसे देखो दोस्तों, तो ये असली सोने और चांदी से भरा है और असल में मैंने इसे अपनी किराने की कमाई और पहले की बचत से खरीदा। तो ये मेरे अमीर बनने से पहले की बात है। ये सचमुच मेरी बचत और किराने की दुकान की, आप जानते हैं, तनख्वाह से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे इन सभी चीज़ों को देखने दें। हमारे पास कुछ चांदी, ये 1 औंस चांदी के सिक्के हैं। लगता है ये 2014 के हैं। शायद मैंने 2015 में शुरू किया था, तो कुछ राउंड्स मैंने थोड़े पुराने ही खरीद लिए। ये एक है 1 किलो चांदी की सिल्ली। ये बहुत भारी है यार, बहुत भारी है। ये बेहद खूबसूरत है। असल में मैंने जो पहला सोना खरीदा था वह यही घड़ी थी। इसकी कीमत इसमें लगे सोने से कहीं ज़्यादा है, पर ये एक रोज़ गोल्ड रोलेक्स डे डेट है। तो यह निश्चित रूप से सोने में कुछ मूल्य रखता है, लेकिन रोलेक्स की कीमतों के हिसाब से ये अपने वजन से कहीं ज़्यादा सोने के बराबर है। ये सिर्फ स्टील का है। ये एक पाटिक फिलिप है। ये अजीब है कि ऐसी घड़ी बिना 1 औंस या 1 ग्राम सोने के भी इतनी कीमती हो सकती है। खैर आइए बाकी देखते हैं। हमारे पास कुछ और राउंड। मैं इसे खोलता हूँ। ये लिबर्टी सिल्वर है। ये राउंड बनाने वाली कंपनी है। तो राउंड और सिक्कों में फ़र्क ये है कि राउंड्स का किसी भी देश में कोई अंकित मूल्य नहीं होता है ना? ये दिलचस्प हैं क्योंकि ये स्वीडिश सिक्के थे जो समाज में प्रचलन में थे। तो यह उस समय की बात है जब पैसे का सचमुच कुछ मूल्य था, क्योंकि उन सिक्कों में वास्तव में चांदी और सोने की धातु होती थी। तो ये बहुत बढ़िया है। ये 1938 का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं इसे वापस यहाँ रख देता हूँ और यहाँ हम असल में एक बहुत छोटी सोने की ईंट देख सकते हैं। जब मैं ये चीज़ें जमा कर रहा था तब मैं अमीर नहीं था, इसलिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ये 1 ग्राम है मुझे लगता है। हाँ, 1 ग्राम शुद्ध सोना। तो ये सुंदर है। फिर इसे यहाँ देखते हैं। मतलब ये चांदी सोने से भरी है और ये इतना बढ़ गया है जब से खरीदा। तो यहाँ आपके पास एक ट्रॉय ऑन्स है, नहीं 10 ट्रॉय ऑन्स, माफ़ करना, 0.999 या ये वास्तव में 99.999 शुद्ध चांदी है। तो ये बहुत बहुत शुद्ध चांदी की समाधिशिला। ये तो कमाल है ना? वैसे अगर आप चांदी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप बायबिट पे कर सकते हैं। उनके पास ट्रेडफाई है। सो बायबिट पर आप अपनी क्रिप्टो को आधार बनाकर लीवरेज के साथ चांदी को लॉन्ग कर सकते हैं। सो नीचे बायबिट पर जाएं और आप ट्रेडफाई प्रोग्राम पर चांदी और सोने को लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं। लिंक नीचे दे दूंगा, आप इसे वहां पा सकते हैं।
एक और वो बार। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मैं इन्हें थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। ये वाला एक ऑन्स का है, इसे 2014 का पांडा कहते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद है, ये कमाल के लगते हैं। उम, मेरे पास कुछ और भी है। ये फिलहार्मोनिकर है शायद, इन्हें खरीदे बहुत समय हो गया। ये 2013 का है। मैंने ये डिब्बा बहुत समय से नहीं खोला था, क्या खरीदा था भूल गया, पर ये बहुत बढ़िया है। ये ब्रिटानिया 2014 है, पता है, शायद मैं 2014 में भी खरीद रहा था, पर 15 और 16 में मैंने बहुत खरीदा। मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा था। मैंने जो भी पैसा कमाया वह सब सोना और चांदी में ही लगाया। ये 2015 का मेपल लीफ है। जब से मैंने इन्हें खरीदा है इनकी कीमत अब बहुत बढ़ गई है। ये 1 ग्राम सोना है। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। सोना चांदी खरीदना चाहते हैं बस साइड के अंदर सो मैं ज़रूर सलाह दूंगा। बायबिट पे क्रिप्टो से ट्रेड भी कर सकते हैं। ये 2.5 ग्राम सोना है गाइगर, और आप हमेशा 99.99 ही चाहते हैं। ये सबसे ज़रूरी है, ये बहुत शुद्ध है। ये हेरोइस का 1 ग्राम का काइंड बार भी था, और आप यहाँ देख सकते हैं ये खासियत इंद्रधनुषी रंग असल में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षा सुविधा है जो बढ़िया है। मेरे पास उनमें से कुछ हैं, और फिर हमारे पास और ब्रिटानिया है। ये बस एक सिक्का है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये एक शार्क है। ये यहाँ देखते हैं, ये क्या है, भेड़ का साल। चांदी की ढाल है, मुझे याद है ये अच्छा। वे बढ़िया बनाते। और फिर हमारे पास यहाँ एक बड़ा सा पॉज देखते हैं, इसमें क्या है, क्योंकि मुझे याद नहीं कि इसमें क्या है। मुझे लगता है ये सिल्वर ईगल्स हैं, जो अमेरिकी सिक्के हैं। नहीं, ये कनाडा के मेपल लीव्स हैं। इन्हें मेपल लीव्स कहते हैं क्योंकि जाहिर है उन पर कनाडा का मेपल पत्ता होता है। और ये कोई राउंड नहीं है, ये एक सिक्का है। ये 99.99 शुद्ध है, और कनाडा में इनका अंकित मूल्य $5 है। तो आप सचमुच किराने की दुकान पर जाकर इसे $5 के सिक्के के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है चांदी के वज़न के हिसाब से इसकी कीमत कहीं ज़्यादा है। इसे अंकित मूल्य पर इस्तेमाल करना बहुत बेवकूफ़ी होगी। ये और सिक्के हैं जो शानदार दिखते हैं। ये शायद मेरा पसंदीदा डिब्बा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये सुंदर बार है, क्षमा करें, 5 घर। एंड हमारे पास ये एक छोटी सी चीज़ है। मौत और गहराई और मौत फैला रहा है। तो ये मूल रूप से बैंक विरोधी और इल्यूमिनाती विरोधी है, आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए आप भयावहता की आंख, शैतान की आंख वहाँ देख सकते हैं, जो निश्चित रूप से भयानक है। और मुझे बैंकों से नफ़रत थी, मुझे इल्यूमिनाटी से सबसे ज़्यादा नफ़रत है, लेकिन आप देख सकते हैं ये उनके खिलाफ एक हमला है। वे सिर्फ कर्ज और मौत फैला रहे हैं। यही हैं बैंक, इल्यूमिनाटी, गुप्त समाज, फ्रीमेसन करते हैं ना। ये मेरी मिंट हैं, इन्हें ढाला गया है असल में, और मुझे इनका दिखना बहुत पसंद है। यह एक ऑन्स का है, ढाले जाने से पिघला खूबसूरत दिखता है, और ये मेरा पसंदीदा है क्योंकि वो इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और आवाज़ सुनो, चांदी और सोने की खूबी ये है कि इसकी आवाज़ शानदार होती है। वीडियो पर इसे सुनना शायद मुश्किल है, लेकिन अगर आपके हाथ में कभी चांदी रही हो और आपने आपने अगर आपको ये पसंद है तो आप समझ जाएंगे। आवाज़ बहुत ख़ास है। एंड सच कहूँ तो एक मुझे चांदी और सोना बिटकॉइन से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसे छू सकते हैं और ये आप इसे महसूस कर सकते हैं। और मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ कुछ और सोना है, ये एक ऑस्ट्रेलियाई कंगारू है। इसका अंकित मूल्य $15 है, पर हम सब जानते हैं कि ये उसकी कीमत के मुकाबले बहुत कम है। 2-10 ऑन्स चांदी की छड़ें, असल में शायद वे 3 हैं। और यहाँ
और भी बार थे, शायद ऐसे 5-6 छोटे बार। अगर कोई अभी देख रहा है और इन सब का अनुमानित मूल्य बताना चाहे तो कृपया बताएं, क्योंकि मैंने अभी तक इसे गिना नहीं है। यहाँ हमारे पास एक और प्रचलन में रहा हुआ है, ये एक क्रोना है, ये 1849 का है, जो बहुत ही शानदार है। ऑन्स्कर द्वितीय स्वीडन और नॉर्वे के राजा, तो वह 1889 में स्वीडन और नॉर्वे का राजा था। और ये वो सिक्के थे जो चलन में थे, और ये अंदर से चांदी के हैं, शायद 80% या कुछ ऐसा। यहाँ कुछ बहुत छोटे चांदी के हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं खरीदे। इसका कारण ये है कि मुझे पता था कि चांदी और सोने का मूल्य बहुत बढ़ जाएगा, और आखिरकार जब सोना चांदी बहुत कीमती हो जाएंगे तो इसे बेचना बहुत मुश्किल होगा, अगर ये बहुत बड़ा है ना। हाँ, ये वही सोना चांदी है जो मैं खरीद रहा था। और ज़्यादातर चांदी, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं किराने की दुकान में था, और मैं बहुत आश्वस्त था कि चांदी और सोने की कीमत नाटकीय रूप से बढ़ेगी, और अब आखिरकार ऐसा हो रहा है। ये बहुत बढ़िया है, शुद्ध चांदी, असली गोली नहीं, पर चांदी की गोली है। बस एक कलाकृति पूरी चांदी की, जो बहुत बढ़िया है। अगर आप सोना और चांदी खरीदना चाहते हैं ना, मुझे लगता है कि ऐसा करना एक बढ़िया विचार है। और अगर आप चांदी और सोने के बारे में और सामग्री चाहते हैं तो टिप्पणियों में बताएं, मैं वह कर सकता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि चांदी आसानी से $100 तक जाएगी। मुझे लगता है कि सोना भी निकट भविष्य में ऊपर जाएगा। 5 से 10 हजार डॉलर सोना जल्द संभव, यह पक्का है। इन्हें देखो, ये कितने खूबसूरत हैं। बाय बिट पर साइन अप करो अगर आप लीवरेज के साथ सोना चांदी ट्रेड करना चाहते हो। इसके ट्रेड फाई सेक्शन में देखो कितना खूबसूरत है। हाँ, तो और वैसे अब इसे देखो, मैंने अभी अभी एक नया होम थिएटर बनाया है। ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। मैं जल्द ही अपने व्लॉग चैनल पर इसका पूरा व्लॉग अपलोड करूँगा। जब मैं इस सिनेमा को दिखाऊंगा, ये कमाल का है। ये तो बिल्कुल बेतुका है। तो उम्मीद है आप मेरे व्लॉग चैनल कार्ल व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर उसे देखेंगे, और कमेंट्स में बताएं सोने चांदी के लिए आपकी क्या भविष्यवाणियां हैं। क्या आपको लगता है वे इस साल बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब 2026 है। मुझे लगता है बिटकॉइन सोने चांदी से बेहतर रहेगा, इसलिए अभी और सोना चांदी नहीं खरीदूंगा। शायद थोड़ा पर बिटकॉइन के बहुत ऊपर जाने का इंतज़ार करूंगा और फिर सोना चांदी खरीदूंगा। असल में ये हमेशा से मेरी योजना थी। अब सोना और चांदी मेरी उम्मीद से थोड़ा पहले ही बढ़ गए, लेकिन संक्षेप में अगले 5 से 10 सालों में सोना, चांदी और बिटकॉइन सभी के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो आप जो भी खरीदें वह ठीक रहेगा, पर मैं बिटकॉइन को पसंद कर रहा हूं। और अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो फिएट से खरीदने के लिए बायबिट सबसे अच्छी जगह है। तो अभी बायबिट पर जाओ, साइन अप करो, मेरे लिंक से तुम्हें बोनस और सब कुछ मिलेगा। और अभी सब्सक्राइब करो, और मेरे अगले वीडियो में मिलते हैं। तुम मेरा बायबिट ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, ये यहीं पर दिख रहा है। देखो, वह मेरा बायबिट ट्यूटोरियल है। बायबिट की जानकारी के लिए ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है, वहाँ मिलते हैं। बाय बाय।